हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल हेल्थ केयर में आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे थायराइड गुदूद का बढ़ जाना। थायराइड गुदूद का बढ़ जाना, जिसे आम ज़ुबान में गिल्लड़ या गिगिया भी कहते हैं, आमतौर पर थायराइड का काम करने की सलाहियत में खलल पैदा हो जाने की वजह से ऐसा होता है कि वो गले के मुकाम पर दबाव का एहसास होता है, बार बार पसीना आता है और गर्मी महसूस होती है। ऐसी कैफियत में या तो खुराक में आयोडीन की कमी हो जाती है, या फिर दूसरी सूरत में आयोडीन जिस्म में जज्ब ना होने की सूरत में गर्दन के सामने वाला जो हिस्सा होता है उसमें थायराइड वाक़या हो जाता है और वो बड़ा सा बाहर को निकला हुआ नज़र आता है, फूला हुआ और नुमाया नज़र आता है। इसके लिए आप ज़रूर मेडिसिन इस्तेमाल करें। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ठंड जल्दी लग जाना, डिप्रेशन, कमज़ोरी, सुस्ती, वज़न का बढ़ जाना, कॉन्स्टिपेशन रहना, पाँव और हाथ जैसे सुन्न हो जाते हैं वो सुन्न हो जाना। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट औरतों में ये हो जाए तो हार्मोन की इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो नॉर्मल नहीं होते, इसलिए बर वक्त अपना इलाज करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं और फ़ौरन मेडिसिन इस्तेमाल करें। इसके लिए जो मेडिसिन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो थायराइड का फेल जो है ना वो सुस्त पड़ जाता है, हाइपोथायराइडिज्म, बटरफ्लाई की तरह ये होती है बनी हुई, गर्दन के नीचे सांस की नाली के ऊपर होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड सांस की नाली के साइड पर होते हैं। इसका काम हार्मोन का बॉडी ऑर्गन की ग्रोथ करने के लिए होता है, मेटाबॉलिज्म को सेट करता है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म में जो होता है वो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि जागते और सोते दोनों में नब्ज़ जो है वो तेज़ चलती है, दिल का धड़कना यानी ज़्यादा धड़कन का होना, उंगलियों का कांपना, वज़न कम हो जाना, ये हाइपरथायराइडिज्म है उसकी सिम्टम्स हैं। एसाल या मोशन का होना, शदीद कमज़ोरी, भूख ज़्यादा लगना और ज़्यादा खाना खाना, मगर जिस्म का गलते जाना और गुस्सा बढ़ जाता है। थायराइड वजूद का जो फेल होता है वो तेज़ हो जाता है, उसकी वजह से जो है ये सिम्टम्स वाक़या होते हैं। इसके अलावा अगर चोट वगैरह ज़ख़म वगैरह लग जाए तो ज़ख़मों को ठीक करने के लिए भी बहुत ज़रूरत होती है कि वो उनको जल्दी हील कर दिया जाए। मेडिसिन जो इसमें यूज़ होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। थायरोडिनम और इसके अलावा 200 में आपने थायरोडिनम इस्तेमाल करनी है और थूजा इस्तेमाल करनी है 200 में। अगर आपका बीपी हाई रहता है या हाई हो रहा है तो उसके लिए आपने इसके साथ बेलाडोना का इस्तेमाल करना है और कमज़ोरी के लिए ब्राइटाकार्ब का इस्तेमाल करना है। और ये मेडिसिन आपने 3 मंथ्स तक यूज़ करनी है। जब आपका थायराइड नॉर्मल होना शुरू हो जाए तो इसके डोजेस कम कर देने हैं। 2 ड्रॉप्स आपने 4 टाइम इस्तेमाल करने हैं और जब बेहतर होने लगे तो आपने इसकी जो डोजेस हैं वो कम करना शुरू कर देने हैं। अगर दिन में आप 4 टाइम ले रहे हैं तो फिर 3 टाइम लें, फिर और बेहतर हो रहा है तो आप 2 टाइम लें। इसके बाद आप अगर और बेहतर हो रहा है तो 1 टाइम लें। और 3 माह बाद आपने इसका टेस्ट दोबारा से करवाना है। जैसे ही बेहतर होगा तो अपनी जो इसके जो डोजेज़ हैं कम करना शुरू कर देंगे। 3 मंथ्स बाद आप इसका टेस्ट करवाएं। अगर नॉर्मल है तो मेडिसिन आप डॉक्टर के मशवरे से छोड़ सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि थोड़े 2 महीने या 1 महीना और आप खाएं तो आप डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली जो भी नई वीडियो होगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।